पाजी, क्या बात है, आ गए आप भी। और शाम 6 बजते ही आप बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह पहुंच जाते हैं और दिल्ली के किसी जगह पर, किसी चौराहे पर, कहीं भी पहुंच जाते हैं। आज आप कहां पे हैं? ये इलाका दक्षिणपुरी का, जी हाँ, विराट सिनेमा, अंबेडकर नगर, जी आप कहें उसी का ये चौराहा। और बड़ा व्यस्त चौराहा रहता है जहां आज आपने ये अपनी नुक्कड़ लगाया है। पाजी, दरअसल हुआ ये कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, तापमान बढ़ा, लोगों का गुस्सा बढ़ा, साथ साथ इधर ये भी हुआ कि पिछली 5 जून को 30% दिल्ली अंधेरे में डूब गई। जी हाँ, पावर जो डिमांड थी वो 6,600 कुछ यूनिट पहुंच गई। यानी पिछले साल की तुलना करें तो उससे 200-300 यूनिट ज्यादा वो 1 जुलाई को था, वो अब हो गया। कुल मिला के पाजी, अगर आंकड़े को छोड़ दें, किनारे रख दें, परे रख दें, तो लोग जो थे ना, इधर पानी से परेशान थे और उधर बिजली से परेशान थे। तो पाजी, ऐसे हालात में वो इलाके में मैं आया हूँ जहाँ सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। बहुत नाराज हो क्या? हैं? नहीं जी। गुस्से में हो क्या? नहीं जी। हाँ, बस चेहरा मुस्कुरा दिया करो। क्या नाम तुम्हारा? विष्णु। विष्णु। तो विष्णु, बहुत हालात खराब, परेशान? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर। बहुत ज्यादा परेशानी। बच्चों को भी परेशानी हो रही है, बड़ों को तो खैर हो ही रही है, पर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करें, बच्चे क्या करें? बाबूजी। ठीक है सर। हम तो आपको देखने हैं, आप खुश नजर आते हो टीवी पे। बहुत ज्यादा आज उदास क्यों थे आप? खुश नजर आते हो। आज उदास है? आज आप उदास लग रहे थे आप। हाँ तो बाजी, गर्मी तो बहुत ज्यादा है ना। तो बहुत ही खुश नजर आते हो। हाँ तो बाजी, देखो टीवी में देखो जाके, फिर देर न करो, जाके टीवी में वैसे ही नजर आएंगे। जी हुजूर आली, मैं आता हूँ। और परेशानी, क्या नाम है साहब आपका? राहुल, साकिब कोट से हूँ सर। जी। यहाँ पर जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो पाकिस्तान जैसे हारने वाली थी, वो इतने अच्छे क्षण थे देखने लायक, वो उसी टाइम पावर लाइट चली गई। इतना दुख हुआ कि क्या बताया कि लोग मोबाइल से देख रहे थे, जो टीवी का मजा था वो सारा किरकिरा हो गया। किरकिरा हो गया मजा। और जब बस मैच जीतने वाले थे पाजी, बस उसी समय बिजली चली गई। और फिर जो गई, फिर ऐसा गई कि लोगों को परेशान कर गई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ, तो बहुत परेशानी बिजली की, पानी की? बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो ये मान लो दिन भर में 2 से 3 बार लाइट जाती है। हाँ। और यही हाल है पाजी दिल्ली का इस वक्त। लोग परेशान हैं और लोग परेशानी के हालत में सड़क पर मौजूद हैं। तो पाजी, हालात क्या है, क्यों है? सरकार कहती है मेरे पास पर्याप्त बिजली है, लेकिन बिजली जाती कहाँ है पाजी? यही सवाल है। और इसी सवाल को लेकर आज हम मौजूद हैं सड़क पर, फुटपाथ पर। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाजी, जनता से बगैर बात किए हुए बात बनती नहीं है। चाचा मेरे देख के खोपड़ी हिला रहे हैं, कह रहे हैं आओगे कब? मैंने कहा बस ये पैकेज दिखाया और उसके बाद आपके पास चाचा हाजिर। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में सलमा और उसका परिवार पूरी रात नहीं सो पाया। भयंकर गर्मी और बिजली की आंख मिचौली से अब बस हाथ पंखे का सहारा है। स्थिति ये है कि राजधानी के कई इलाकों में 8 घंटे से ज्यादा की कटौती हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी हुई, रात तो नींद भी नहीं आई। रमजान वैसे चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, नींद भी नहीं आई पूरी रात। रात भी लाइट चली गई, 2 बजे से गई, मैं 2 बजे से उधर पड़ा हुआ, गर्मी में दिख हो रहा था, मैं रोने लगा, लाइट को मारो, इतना दिख हो गया, बहुत दिख हो गया पसीने में। पारा चढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। पावर ग्रिड और ट्रांसफार्मर पर दबाव से लाइन फॉल्ट की समस्या भी तेजी से बढ़ी है। नतीजा ये हुआ कि पिछले 1 हफ्ते में ही बिजली कटौती की शिकायतें 4 गुना बढ़ गई। 30 मई को 3111 लोगों ने बिजली कटने की शिकायत दर्ज कराई थी। 5 मई को ये शिकायत बढ़कर 11,612 हो गई। पिछले साल 1 जुलाई को बिजली की सबसे ज्यादा मांग 6,261 मेगावाट थी। इस साल 5 मई को ही बिजली की मांग 6,526 मेगावाट हो गई। तो बिजली की कोई दिल्ली में कमी नहीं है। सिर्फ अगर डिस्कॉम्स के सप्लाई लाइन में कहीं कोई गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त कर लें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, लोगों के लिए जो कंप्लेंट सिस्टम चलाया गया है उसको इफेक्टिव बनाएं और उसका पूरा एनालिसिस रोजाना सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। कभी बिजली कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर लोगों की सहानुभूति और वोट बटोरने वाले सीएम केजरीवाल अब इसी मामले पर विरोधियों के निशाने पर हैं। विरोधी इसे बिजली कंपनियों और सीएम के बीच साठगांठ बता रहे हैं। बिजली कंपनियों के साथ अरविंद केजरीवाल की
बड़े उच्च स्तर पे सांठगांठ हो चुकी है। इसी कारण ये बिजली की समस्या हम लोगों के दिल्ली में देखने को मिल रही है। And that way Delhi government is also equally responsible that what is happening, and because of them the people of Delhi are suffering. अभी ये जून की शुरुआत है, जुलाई आते आते मांग और बढ़ेगी। अगर अभी सप्लाई नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में लोगों का बुरा हाल होना तय है। और ऐसे में दिल्ली की सियासी गर्मी केजरीवाल सरकार के भी पसीने निकाल सकती है। पाजी तो यही हालात हैं। और अगर अभी तो जून की बात है और जुलाई अभी आई नहीं, हालात और होंगे गड़बड़, तो लोगों को अभी से परेशानी बढ़ गई। और गर्मी पाजी आज तो कुछ थोड़ा सा राहत हुई, लेकिन हल्की बूंदाबांदी हुई दिल्ली में, लेकिन पाजी उमस भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है और ऐसे में लाइट गुल है। तो पाजी ऐसी परेशानी में जब पानी और बिजली को लेकर लोग सड़क पर हों बातचीत करने के लिए, अलबत्ता मुख्यमंत्री ने ये जरूर ट्वीट किया है कि हर जाने वाली बात जो उन्होंने पिछले साल कही थी कि अगर बगैर नोटिस के या बगैर बताए बिजली गुल की जाती है तो हर जाना देना होगा। लेकिन पिछली बार वो बात एकदम सिरे नहीं चढ़ पाई थी, लेकिन इस बार सुना है उन्होंने अभी ट्वीट किया और उन्होंने ये बात कही कि अगर बगैर बताए बिजली गुल होती है तो पैसे देने होंगे, यानी हर जाना कुछ ना कुछ देना होगा। तो ये बात है, लेकिन हम यहाँ पर बात करने आए हैं बिजली और पानी को लेकर समस्या। तो बिजली की कटौती से परेशान सर, बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पे ना देवली में संगम बिहार में एक भी बूंद पानी नहीं आता, बिहार अलग है, और ये तिगड़ी में भी पानी नहीं आता और पैसे दे के पानी मंगवाना पड़ रहा है। पहले वो तो मुख्यमंत्री ने कहा था वो उतने पानी फ्री मिल रहा है। सर फ्री मिल रहा है जहाँ पे कनेक्शन है, जहाँ पे कनेक्शन नहीं है वहाँ पे क्या फ्री मिल रहा है। और बिजली सर बिजली तो कट जाती है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है, अपना आप ही डिसडाउन हो जाता है, मैसेज आ जाता है, उसके बाद 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। 2-2 घंटे रात में सर 4 बजे बिजली आई है, टैंकर आ रहा है। परसों 2 बजे लाइट आई है, परसों रात को, परसों 2 बजे लाइट आई है यहाँ। 11 बजे से गई हुई थी, 10:30 गई थी, आधा घंटा आई थी, फिर 3 बजे आई थी। 3 बजे कहते थे कि हमारा सिस्टमेटिक प्लान है, कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं है, ये आपस में लड़ रहे हैं। 2 मिनट के लिए आती है, फिर 4-4, 5-5 घंटे गुल जाती है लाइट। पहले तो कहते थे हम हरियाणा देंगे, लाइट कटेगी तो हरियाणा देंगे। आज की डेट में तो हरियाणा ने कुछ है लाइट पर बिल्कुल पूरी रात। मैं चाहता हूँ जैसे कांग्रेस के टाइम पे केजरीवाल खंबे पे चढ़े थे, अब क्यों नहीं चढ़ रहे? कांग्रेस के टाइम पे जब आना चाहते थे दिल्ली के अंदर, जब खंबे पे चढ़े थे, अब क्यों नहीं चढ़ रहे? कौन? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी खंबे पे क्यों नहीं चढ़े? अरे मुख्यमंत्री कैसे चढ़ जाएंगे? मुख्यमंत्री बाद में बने हैं, मगर दिल्ली के लोगों के कंधे के ऊपर, दिल्ली के लोगों के कंधे पर चढ़ के बने हैं वो। मगर आज कहाँ गए? जब लोग परेशान होते हैं, रात को मैच नहीं देख पा रहे, बच्चों के साथ सो नहीं पा रहे, और जब छतों के ऊपर ही जाके सोना पड़ेगा तो ऐसी लाइट का क्या फायदा, ऐसे मुख्यमंत्री का क्या फायदा? इधर के काउंसलर भी सही नहीं है। काउंसलर भी क्या? इधर के जो काउंसलर आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर बने हैं ना, बिल्कुल सही नहीं आ रहा उनमें। पानी की दिक्कत भी है और बिजली की दिक्कत भी है। पानी की बहुत, लाइट की तो बहुत प्रॉब्लम है सर। गाँव में बहुत ज्यादा। चनपुरी 4 नंबर इलाका है, बच्चे सुबह छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो पानी भर रहे हैं डेली। आज हमने टैंकर मंगाया, 1600 रुपये में टैंकर मंगाया, तब जाकर के बच्चों ने पानी भरा है। यहाँ के नेता बड़े बहन के लंडे नोट भरते हैं। पाजी नाराजगी गुस्सा। बात करेंगे जरूर करेंगे बात। नाराजगी सड़क पे जब निकलती है तो यूं ही अल्फाज निकल पड़ते हैं। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। बाजी एक बार फिर वापस आ गए और भैया जी कहीं में आज बात हो रही है बिजली की किल्लत की, बिजली की कटौती की, और कटौती ऐसी कि लोग परेशान, दिल्ली के घंटों परेशान। और आज मैं मौजूद हूं दक्षिणपुरी में एक चौराहे पर बातचीत के लिए, और हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से और 2 RWS है। उनका हम तारुफ कराएंगे आपसे। तो हम आपको सबसे पहले इनका तारुफ करा देते हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गोपाल अग्रवाल जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ आने के लिए। पूजा बहरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जो आप हमारे साथ मौजूद हैं। बोरा साहब हमारे साथ आए हैं, RWA का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ईस्ट दिल्ली से आए हैं। और सौरभ गांधी हमारे साथ मौजूद हैं, यूनाइटेड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ और बोरा जी हमारे साथ आने के लिए।
लेकिन ये दिल्ली है ना बाजी, जितना भी घूमो, जितने साल भी घूम लो, लगता है कि समस्याएं खत्म ही नहीं होती। कभी बिजली तो कभी पानी। लगता है बिजली समझ गया तो लगता फिर पानी आ गया, और जब दोनों से बच गए तो फिर क्या आ जाता है भाई? डेंगू। देखो भाई, मैंने नहीं बोला कुछ भाई, बिजली और पानी से बच जाओ तो फिर क्या आता है? डेंगू आ जाता है। तो यानी एक में बच गए तो दूसरे में बचोगे नहीं बचोगे। अगर बच गए किस्मत अच्छी है, तो तीसरे में बचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे हालात में, ऐसी जिंदगी में दिल्ली वाले तमाम वायदों के साथ जिंदा रहते हैं। जिंदा ही नहीं रहते, बड़े खुश मिजाज लोग हैं। तो साहब कैसे जिंदा हैं? ये नेता झूठे वादे करके वोट तो ले लेते हैं। ये नेता झूठे वादे करके वोट लेते हैं, और फिर पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, कोई समाधान नहीं है। आदमी परेशान है, पब्लिक परेशान है। 4-5 घंटे लाइट कटती है, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, 4-4 घंटे। बाबूजी लौट के आ गए ऑफिस से, अब जाएंगे पानी भरेंगे क्या करेंगे साहब? पानी तो भरना ही पड़ेगा। ऑफिस से लौट के आए हैं, पानी भरना पड़ेगा। पानी घर पे जाएंगे, पानी भरेंगे। हाँ जी, मच्छर भी बहुत है, घर घर के अंदर मच्छर बहुत है, और जनसंख्या भी बहुत है। जनसंख्या तो हिंदुस्तान। हाँ, पूछो ना। तो सबसे पहले हम रुक करेंगे। तो साहब गोपाल जी, सवाल यही था सबसे बड़ा कि लोगों ने कहा कि बिजली की कटौती परेशान किए हुए हैं। सरकार ने एक एस्टिमेट बनाया होता, उसको मालूम है कि पीक डिमांड होती है। वो पीक डिमांड इस बार जून में ही आ गई, लेकिन उसके बाद भी कटौतियां बहुत हुई और लोग परेशान। आप देखिए हालात। देखिए, जो पीक डिमांड बहुत पहले से एस्टिमेटेड थी, पिछले बार ही 6300 की पीक डिमांड जून में क्रॉस हो गई थी, और इस बार एस्टिमेटेड था कि 6500 मेगावाट की पीक डिमांड है। और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पिछले साल पीयूष गोयल जी ने दिल्ली गवर्नमेंट से 3 डिस्कॉम के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस के लिए कहा था कि आप लैंड दे दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट 7000 करोड़ से ऊपर खर्च करके इसके डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक कर देगी, लेकिन वो कोई लैंड अलॉट अभी एक के लिए भी किसी ने नहीं किया। उन्होंने सत्येंद्र जैन को भी कहा, चीफ मिनिस्टर को भी कहा। तो अल्टीमेटली दिल्ली में क्या समस्या है? पानी और बिजली, या दो ही तो दिल्ली की सरकार के लिए। देखिए, मैं गोपाल जी, ये बात तो नहीं, क्योंकि मेरे साथ आम आदमी पार्टी के यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन एक बात है कि आप उत्तर प्रदेश में तो जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिल्ली में आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और आप परेशान और कर रहे हैं। सरकार बार बार आपसे कहती है कि आप काम ही नहीं करने दे रहे हैं, काम ही नहीं करने दे रहे हैं उसे। नहीं, ये तो बहाना है ना, ये तो साफ बहाना है। अब जब मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले क्या बताया, पीयूष गोयल जी ने इनको कहा कि यहाँ पे सब स्टेशन बनाने के लिए 3 जगहों के लिए, 3 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए आप लैंड दे दीजिए, अलॉट करिए, हम उसको इन्वेस्ट करेंगे 7000 करोड़ को। सेंटर में पावर पूरी तरह से अवेलेबल है। आप मोबाइल ऐप पे चले जाइए, पावर मिनिस्ट्री में डेली हर मिनट कितना पावर किस रेट पे अवेलेबल है। ये तो डिस्कॉम को, लोकल कंपनीज को पावर खरीदना और डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अगर इतनी ही छोटी सी समस्या है पाजी, तो फिर लोग परेशान क्यों हैं? बाबूजी जैसे लोग जो ऑफिस से सीधे चले आ रहे हैं, घर में जब पहुंचते हैं तो बिजली गायब रहती है। और बताइए, परेशानी इतनी बड़ी क्यों है? बताइए, आपको क्या लगता है? एक्चुअली में परेशानी सर कुछ भी नहीं है। लोग झूठ ज्यादा बोल रहे हैं, ना तो पानी की दिक्कत है ना बिजली की दिक्कत है। अब ये है कि कुछ पीछे भी दिक्कत है, पानी भी आ रहा है, लेकिन गंदा पानी आ रहा है, लैट्रिन वाला पानी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंटिन्यू पानी आना चाहिए ना। लीटर वाला पानी आता है, उसके बाद 1 घंटे बाद साफ पानी आता है, उसके बाद पानी चला जाता है, नहाने धोने से भी रह, फिर बिजली भी आ रही है। ये सब लोगों की कहने की बात है, 1 घंटा आधा घंटा तो फॉल्ट होता ही है बिजली का। होता ही है? हाँ, होता ही है, किंतु रोज नहीं होता वो। लेकिन होता है ना, होता ही नहीं होता, कभी कभी होता है। तो वो भी नाइट के टाइम ज्यादा टाइम कभी वेस्ट नहीं होता है। पानी पूरा आ रहा है, पानी पूरा आ रहा है। सवाल ये है कि मैं पूजा आपके पास आऊं से पहले मैं सौरभ आपके पास जाना चाहता हूं कि लोगों ने जी बिजली के बिल नहीं आते, अब बिजली के बिल नहीं आते, पानी के बिल नहीं आते, सब कुछ फ्री हो गया, फ्री है सेवा। हाँ, फ्री है सेवा। सौरभ, सवाल ये है कि सरकार को पता होगा, सरकार ने एस्टिमेट भी बनाया होगा। बाबूजी पीछे थोड़ा पीछे, लेकिन उसके बावजूद समस्या आप देख रहे हैं साहब। देखिए ऐसे है, एक मिनट, लड़ाई नहीं। दुनिया भर का बिजली का बिल आ रहा है, तुम्हें क्या पता? अरे एक मिनट, ज्यादा गर्मी नहीं। हाँ, अरे बाबू, हाँ सौरभ। देखिए ऐसा है प्रतीक जी, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो है वो सरकार और एलजी, इसके चक्कर के अंदर जो इस वक्त दिल्ली की जनता झेल रही है। भाई समझ में नहीं आ रहा क्या?
तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? जी देखिए, इसके अंदर जो सबसे ये पानी की समस्या है, पानी की समस्या है और इससे आप बच नहीं सकते। हंसो मत, नहीं एक मिनट, हाँ देखिए प्रतीक जी, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो डीआरसी जो इस वक्त नॉन फंक्शनिंग मोड के ऊपर है पिछले 1 साल से, अगर आप देखें 1 साल पहले डीआरसी चेयरमैन और डीआरसी मेंबर रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद से आप अब तक ना तो सरकार उस तरीके का इनिशिएटिव ले पा रही है कि कमीशन को दोबारा से रिवाइव करे, उसको सही फंक्शनिंग पे लाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो ओवर एंड ऑल कमीशन पे जाके रुकती हैं। अगर कोई सजा तय करनी है तो कमीशन ने तय करनी है, अगर कोई अकाउंट्स चेक करने हैं तो कमीशन ने तय करने हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें एलजी और सीएम इन दोनों के ब्लेम गेम में फंसी हुई हैं। कल ही हमने ये एलजी को भी ये अपनी डिमांड दी है कि आप इस ब्लेम गेम को बंद करके और कमीशन को एक्टिव करें, जिससे कि जो ये टेक्निकल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो और पब्लिक परेशान ना हो। नंबर 1, ये लेटर हमने सीएम को भी दिया है कि आप अपनी ईगो छोड़िए, आप ये छोड़िए कि आपने कुर्सी से लड़ना है, आपने ब्यूरोक्रेट से लड़ना है, आपको जनता के लिए काम करना है, आप जनता के लिए काम करने के लिए चुने गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के लिए काम करने के लिए चुना गया है, लेकिन परेशानी है कि पानी से लेकर बिजली तक लोग परेशान। मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा पूछा, सवाल ये है कि सरकार तो इसी के लिए होती, इसी समस्या के सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप देखिए इनको पता चला ये पानी से परेशान है, पानी के खाली डिब्बे लेके, और अगर इलाके के अंदर चले जाएं तो लंबी कतारें हैं। ये समस्या है बिजली और पानी। देखिए, कोई रहस्य की बात तो है नहीं कि गर्मियाँ कब शुरू होती है दिल्ली में। सबको मालूम है 15 मई से भयंकर लू शुरू हो जाती है। तो समर एक्शन प्लान कहाँ है गवर्नमेंट का? सिसोदिया जी ने खुद ट्वीट किया हुआ है कि अगर 6321 मेगावाट की डिमांड है तो गवर्नमेंट के पास 8000 मेगावाट पावर देने की क्षमता है, तो फिर क्यों कटौती हो रही है? आप ये बताइए। ट्रांसफार्मर्स जो पुराने हैं अभी तक बदले नहीं गए हुए हैं। 49% स्टेक है गवर्नमेंट का डिस्कॉम्स के अंदर। ये बहाना करते हैं कि एलजी ने परमिशन नहीं दी है। आई बिलीव आज ही किया है उन्होंने, और शायद परमिशन भी अभी मैंने ट्वीट देखा था उनको मिल गई है। पिछले साल क्यों नहीं उन्होंने ये किया? 2.5 साल हो गए उनका, अभी कुछ हर साल ये रोना है, अभी नया बहाना हो जाएगा। उनके पास टाइम है ये देखने के लिए कि गुजरात में इलेक्शन लड़े या ना लड़े, फेसबुक में लाइव जाए या ना जाए, उसमें तो लड़ाई चली जाती है। लेकिन बिजली और पानी की जो प्रॉब्लम है, जो दिल्ली वाले सारे इसमें उनको नुकसान हो जाता है इसमें, क्योंकि वो अपने में ही नहीं उनका वो हो रहा है पूरा। मैं हकीकत आपको बताऊं, आया था इलाके की बात करने, इलाके में मौजूद था तो बिजली की समस्या था, लेकिन ये देखिए कितने बजे पानी आता, कब आता है, नहीं आता है पानी। आई ना रहा जी, आज कितने दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए पानी के लिए। आधे कनेक्शन देता, आधी गली में पानी आता, ऊपर वालों का बिल्कुल नहीं आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 महीने से एकदम परेशान है। रोज 2 बजे काम पे आते, बर्तन उठा के भाग जाते, 5 नंबर से भर के ला रहे। वहाँ खुला पानी। कितनी दूर से पानी लाते हैं आप? 1 किलोमीटर होता है, 5 नंबर। 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर से पानी लेकर आए। सवाल ये है कि ये हालात दिल्ली के हैं हुजूर आली। मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ से अभी होके आया हूँ, वहाँ नहीं हूँ, मैं दिल्ली में खड़ा हूँ और 1 किलोमीटर पानी भरने जाना पड़ता है, और ये है हाथ में। ये हालात हैं दिल्ली के, और फिर भी हुजूर हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हम दिल वाली दिल्ली में रहते हैं, दिल वाले दिल्ली में रहते हैं। समस्या इतनी बड़ी है कि इन हालात पे बात करने के लिए वक्त छोटा पड़ जाएगा। जी, सवाल ये है कि बोरा जी, ये बिजली की समस्या पिछले सालों से लगा कि लगभग कम हो गई, लेकिन इस साल ये अकस्मात सामने खड़ी हो गई। आखिर कारण क्या है? नहीं, कम तो कभी भी नहीं हुई समस्या, तो ये सालों से चली रही है। आप बोलो कम हो गई तो ये तो नहीं है। बाकी यह है कि जो पिछली बार, जैसे अभी इन्होंने भी कहा, पिछली बार की जो पीक थी 6260 मेगावाट, इस साल की जो पीक है 6526 मेगावाट। फर्क कितना है? 5% से भी कम का फर्क है। अब अगर डिस्कॉम से 5% को भी मेंटेन नहीं करती हैं तो क्या होगा? दूसरी तरफ दिल्ली सरकार कहती है जी पूरी बिजली है, पूरी बिजली है, कहीं बिजली की कमी नहीं है। अगर पूरी बिजली है, कहीं बिजली की कमी नहीं है, तो ये जो 5% का सिर्फ हाइक हुआ, ये तो बेसिक मिनिमम सी चीज है। आप इसको भी मैनेज नहीं करते हो, इसको भी कंट्रोल नहीं करते हो, इसको भी रेगुलेट नहीं कर सकते हो, तो फिर दिल्ली वाले तो रोएंगे ही रोएंगे। दिल्ली वालों को तकलीफ होने वाली है।
एक बात करें जी। केजरीवाल सब जगह ये कहते हैं दिल्ली में सुधार है, दिल्ली में ये है, दिल्ली में वो है। जब सुधार है तो एलजी से क्यों लड़ते हैं, केंद्र सरकार से क्यों लड़ते हैं, सरकारी आदमियों को क्यों उठाते हैं और अपनी गुटबाजी से अपनी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ, कांग्रेस ने उठाया और कांग्रेस ही गिराएगी इनको। कांग्रेस जी क्या हुआ केजरीवाल? 2-2 किलोमीटर से पानी भर के लेकर गए, कुछ भी नहीं करा हमारे लिए। क्या करा केजरीवाल ने? कुछ नहीं करा। क्या करा है? कुछ भी नहीं करा उसने। अपना घर बना होगा, हमारा पता कुछ नहीं करा। केजरीवाल ने अपना घर बांधा है, घर बनाया। सवाल ये है कि क्योंकि उनके प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद नहीं, एक समस्या है और ये समस्या ये है कि सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, जवाब उन्हीं से लेना चाहिए। लेकिन पानी की और बिजली की समस्या यहाँ पर विकराल है। पूजा वो तो है ही। मैं इनको आई कैन रियली एम्पैथाइज विद देम कि ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं बेचारी कब से ये लेके कपड़े धो के लाते, ड्यूटी उधर ही करती, वहाँ से कपड़े धो के लाती, पीने की बोतल भर के लाती 2-2 लीटर वाली। ये जो है ना, एक जो दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है वो भी बताना चाहता हूँ मैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इन्होंने बिजली के बिल वगैरह कम किए हैं, उसमें क्या किया है कि जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनके अंदर जो भी पेंडिंग बिल है या डिफरेंस है उसको रेगुलेटरी एसेट्स के तरफ डालते जा रहे हैं और आने वाली जनता, इनके बच्चों परिवार के लोगों से वो पैसा वसूला जाएगा। आज वो एक धोखा दे रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा। लेकिन सवाल ये है कि आपका ये वॉर गेम है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, आपके बीच में चल सकता है, लेकिन ये नहीं है। देखिए इसमें हमारा ये डिस्कॉम का, दिल्ली की जनता का और दिल्ली की सरकार का है, हमारा इसमें ना कोई रोल है। मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि ये जो रेगुलेटरी एसेट के रूप में लायबिलिटी क्रिएट की जा रही है, जनता से जो पैसा बिल पोस्टपोन किया जा रहा है वो आने वाली जनरेशन से वसूला जाएगा 2 साल बाद। देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो अग्रवाल जी ने कही वो कुछ हद तक सही है कि जो रेगुलेटरी एसेट्स बढ़ रहे हैं वो ओवर एंड ऑल लास्ट एंड में जब टैरिफ डिसाइड होगा इन रेगुलेटरी एसेट्स को लेके कई 80 के अंदर कई केसेस चल रहे हैं जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी भी है, लगातार हम टैरिफ के ऊपर फाइट भी कर रहे हैं। और जिस टाइम ये रेगुलेटरी एसेट्स बढ़ जाएंगे तो उसका इमीडिएट इफेक्ट जो है वो पावर टैरिफ पे आना तय है। दूसरी चीज, जो डिस्कॉम्स का और जनरेशंस का जो ड्यूज पेंडिंग है, अगर आप देखें तो आज की डेट में तकरीबन 11,000 करोड़ का ड्यूज पेंडिंग है। तो ये जो ड्यूज पेंडिंग है वो भी इस पावर कट की वजह बनने जा सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि जनरेशन ये मना कर सकती है, जैसे उन्होंने पहले किया कि जब तक आप हमें पैसा नहीं देंगे तब तक हम दिल्ली को बिजली नहीं देंगे। क्या हो रहा है, यह जो गेम है ये लोगों के समझ में आना चाहिए। यह दिल्ली सरकार और डिस्कॉम का मिलके जनता को बेवकूफ बनाने का और इलेक्शन जीतने का गेम खेला है। देखिए हालात जैसे कि रेगुलेटरी एसेट्स का मामला है, ये हालात आने वाले समय में बदतर होने वाले हैं, क्योंकि जब उनको पेमेंट ही नहीं मिलेगी जो पिछली कंपनी है सप्लायर्स, तो दिल्ली वालों को बिजली कहां से देंगे। ये गेम चल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक DARC को रेगुलेशन प्रॉपर लेके आके और उनका CAG ऑडिट करा के और उनको सब कुछ तसल्ली से इनको चेक करके उसके बाद आगे बढ़े तब तो बात है। पूजा कहना चाहती है। इलेक्शन में 2013 में वो लोग उनके पूरा यही रोते रहे कि डिस्कॉम्स फर्जी खर्चे डाल रहे हैं। अभी तक 2.5 साल हो गया है, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया उसके ऊपर। दे आर पार्ट ऑफ द डिस्कॉम। सेकेंडली, एक फिक्स्ड टैरिफ ये लोग चार्ज करते हैं, उनसे सपोजिटली उनसे होना चाहिए जिनका फिक्स लेवल से कम कंजम्पशन है, लेकिन वो सबको वो चार्ज करते हैं जिनका कंजम्पशन से भी ज़्यादा है। वाई आर दे लुकिंग इनटू ऑल दैट ऑल्सो? तो ये है वही है, दे आर हैंड इन ग्लव, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस करने आए हैं, यहाँ पूरे दिल्ली के बाहर जाके अपना पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा ही लंबी उड़ान वो करना चाहते हैं बस। जनता के पास आ रहा हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद यामीन है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूँ। इस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ लोक जनशक्ति पार्टी का। आपका लाइव देख के यहाँ आया हूँ। इससे पहले मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार ही जब भी दिल्ली में काम हो रहा था। 15 साल शीला दीक्षित जी ने काम किया तो बीजेपी के अदर सरकार रही, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, केंद्र में सरकार आई है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नाला नहीं पट रहा, कोई सफाई नहीं, कोई पानी नहीं, कोई दिल्ली का कोई तरक्की नहीं, हाहाकार मचा हुआ, कोई कुछ नहीं मिल रहा किसी भी आदमी के लिए, सिर्फ लूट और खसोट के अलावा। तो इस बार चुनाव लड़ेंगे कि अगली बार चलेंगे चुनाव? इसी बार भी लड़ेंगे, अब आने वाला चुनाव लड़ेंगे ना, तैयारी है ना? तिवारी जी ने आकर के खुशामद गली पासवान जी के, इसलिए हमने अपने बंदे हटा लिए। अच्छा, पासवान जी ने कहा कि हटा लो सबको, तो हमने हटा लिया। इस बार तैयारी नहीं हो पाई?
जब मंत्री जी ने मना कर दिया कि मत लड़ो, तो अगली बार लड़ोगे चुनाव? सारी सीटों पे लड़ेंगे अगली बार। हाँ। हाँ इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो नेतागिरी तो तुम चमकाओ तुम, चलती रहेगी। और जितने लोग परेशान होंगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बार-बार ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। जितना लोग परेशान होते हैं नेता उतना ही खुश होता है, प्रसन्न होता है। जी हाँ, मैं आऊंगा। प्रताप अस्पताल की बिल्डिंग सवाल, हाँ मैं जानता हूँ अस्पताल की बिल्डिंग बनने वाली थी लेकिन बरसों से नहीं बन पाई। जी मुझे मालूम है। बिजली की समस्या से लोग परेशान लोग पानी से भी, हालात से भी। लोगों ने कहा कि अगर इन दोनों से बच गए तो उसके बाद तो डेंगू आने वाला है, और डेंगू सामने खड़ा, बाबूजी सामने खड़े मेरे पास, उनके पास जाना। जी पानी की समस्या बड़ी, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। कहेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, होगा कुछ। तो नेता विश्वसनीय नहीं है, जो विकल्प आया वो जो आता है अपना पेट भरता, किसी का कोई काम करके नहीं जाता। सब एक जैसे निकले, सब नोट देखते हैं और जेब में काम कोई नहीं करेगा। आप कहने शिकायत करने जाओ, समय नहीं है। शिकायत करने जाओ, समय नहीं है, मिलने का टाइम नहीं है। इतने टाइम पे नेता ही चलेगा, है ही नहीं, गायब है। और कहीं कोई ना सफाई करेंगे, ना कोई कुछ करेंगे, ना देखेंगे, ना भरेंगे, ना आएंगे। वोट लेने आए जयराम जी की, उसके बाद छुट्टी हो गई, उसका कोई नहीं आता। जाते हम पब्लिक कौन है, कोई कुछ ही नहीं है। बोर्ड लगवा दिया, आज हाजिरी लग गई, फिर भूल गए पब्लिक कुछ ही नहीं है। कोई नहीं आता बाद में, देखने कोई नहीं आता बाद में। मरो जियो जैसे मर्जी। गंदा पानी आ रहा, पानी गंदा आ रहा, बहुत पानी पीने का नहीं आ रहा। पानी में बदबू आ रही है। कुछ नहीं करते, चैनल वाले छाप के ले जाते हैं, कुछ नहीं करते। एक आदमी सच्चा मिला इतने देर बाद, एक आदमी सच्चा मिला। सवाल इस बात का है कि सौरभ साहब, तमाम बातें हुई, तमाम डिस्कॉम से बातें हुई, तमाम सॉल्यूशंस की बातें हुई, लेकिन हालात जो हैं इन इलाकों में बिजली कटौती, उन्होंने कहा कि जहां चोरी होती है उस तरह उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, लेकिन चोरी के मामले भी बहुत रुक गए। लेकिन वो जो उन्होंने कहा कि अगर चोरी रुकेगी तो फिर वो फैसिलिटीज जो हैं वो जो भोक्ता है उनको ट्रांसफर किया जाएगा। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो चीजें भी होती हुई नहीं दिख रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप पिछला डाटा उठा के देखें तो पिछले तकरीबन 3 से 4 सालों से डिस्कॉम्स जो हैं वो यही कहती आ रही हैं कि हमारी 10%, 12% जो है वो चोरी कंटिन्यू है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो मैं आपसे बात कर रहा था कि सरकार की विलिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने जब ये सरकार बनी थी तभी आपको याद होगा डीआरसी की अपॉइंटमेंट्स को लेके एक बहुत बड़ा घोटाला खोला था, जिसके ऊपर लगातार सरकार को हमने हम इसी मुद्दे पे लगातार बातचीत करते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। बाजी एक बार फिर मौजूद हैं विराट सिनेमा के सामने दक्षिणपुरी में। लोगों की समस्या पाजी बस पूछिए नहीं, कोई पानी की बात कह रहा है, कोई बिजली की बात कह रहा है। पानी से बिजली से लोग परेशान, और यहाँ पर लाइव देखते लोग हाजिर हो गए। बोले साहब मेरी बात सुनिए, मुझे भी अपनी बात कहनी है। और पाजी क्यों ना कहें वो लोग अपनी बात, अगर कैमरा मिल गया और अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाए तो क्यों ना कहें अपनी बात। जी अम्मा जी कितनी देर से परेशान है आप? 1 महीना से। 1 महीना से? हाँ। क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी। कहाँ से ला रहे हैं? साकेत से ला रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? साकेत से? हुजूर आली, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से साकेत लगभग 3, 3.5, 4 किलोमीटर दूर है। और ये हकीकत है कि दक्षिणपुरी का व्यक्ति साकेत से पानी लेने जाता है। और झूठ इस उम्र में, 70 साल 75 साल की उम्र में झूठ कोई क्या बोलेगा। बच्चे लाए चाहे आप लाए, कोई लाए, हम भी लाते हैं, ये बात नहीं है। पड़ोसियों के यहाँ से पानी लेके कब तक, देखो कपड़े भी गंदे हैं। ये हालात है। इधर भी एक महिला खड़ी है बहुत देर से इंतजार में। जी मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका? सुनीता है मेरा नाम। जी हमारे घर में 3 दिन पानी नहीं आता। 3 दिन? जी हाँ। अब इस बात में ये झूठ नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, अम्मा झूठ बोल रही है। कुछ बिहार से लोग बाग पानी लेकर आते हैं, वहाँ पे पाइप टूटा हुआ है तो कई बार हम भी पानी लेकर आते हैं। हमने पिछले साल बहुत सारा पानी ढोया है, ठीक है। उसके बाद लाइट चली जाती है, लोग बाग काम पे से आते हैं, लाइट नहीं होती, बंदे बाहर खड़े रहते हैं। जब आराम नहीं करेंगे तो काम कहाँ से करेंगे? किराया कहाँ से देंगे? कौन देगा किराया बताइए आप लोग तो मतलब ये सोचते हैं कि जैसे ओहो पता नहीं क्या, जब हमारी सैलरी नहीं होगी तो हम किराया कहाँ से देंगे? सवाल ये है, ये हकीकत है, 3 दिन तक
3 दिन तक पानी नहीं, कहीं पाइपलाइन टूटी है उससे पानी निकाला गया। मैं पूजा के पास जानना चाहूंगा, ये महिला जिन्होंने अपना दर्द कहा और एक वो बुजुर्ग महिला, और ये इस हकीकत को समझने के लिए कोई बहुत आपको स्पेस साइंस की जरूरत नहीं है, ये दिल्ली की हकीकत है। पूजा, देखिए कुछ महीने पहले पूरे अखबारों में इश्तिहार थे हमारी टैक्स के पैसे से, और आर्टिकल्स थे कि सिसोदिया जी और केजरीवाल जी नलका खोला और पानी पिया, मतलब कि फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर नलकों में अवेलेबल है। और यहाँ पर महिलाओं के खाली कनस्तर देख के कहानी कुछ और ही है। पानी तो तब पिएंगे जब नलकों में पानी आएगा। यहाँ पानी सिर्फ सीवेज का पानी मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो सड़कों में देखिए पानी के यहाँ पे विधायक यहाँ जब से जीता आया ही नहीं, यहाँ पर पानी की समस्या हमने सुनाया। हमने कल उससे अपने टाइम मांगा जी, हमारा 10 मिनट टाइम दे दो, कह मेरे पास टाइम ही नहीं आप लोगों के लिए। आपने मुझे सीवर का पानी आता है, सीवर का पानी आके दच्चनपुरी है ना, तो गोपाल जी वो जनता पीछे खड़ी कह रही है सीवर का पानी गंदा पानी। देखिए ना, ये आपकी सरकार ना यहाँ पे आई है, ना जनता की बात सुन रही है, ना जवाब दे रही है। ये तो अच्छा भला है कि पंजाब की सरकार जनता ने आपको जिताया नहीं तो ये तो सतलज को वहाँ कह के आ गए थे कि सतलज का पानी दिल्ली को नहीं देंगे। यहाँ पे क्या हाहाकार होता ये भी सोच रहे हैं। सतलज का पानी अगर ये पंजाब में इलेक्शन जनता वहाँ की इनको नहीं हराती तो सतलज का पानी जो आज दिल्ली को मिल रहा है वो भी खत्म हो जाता। यहाँ भी बहरहाल मैं गोपाल जी इस पे कमेंट नहीं करना चाहता कि आपने बेहतर किया उनके लिए या उन्होंने खराब किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जरूर कहूँगा कि जनता जरूर परेशान है कई दिन। जी पानी नहीं आ रहा, पानी के लिए ना तरस गए हम लोग। 3 नंबर ब्लॉक में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा और हम लोग पानी भर के ना थक चुके हैं बिल्कुल। 5 घंटे लाइट भी नहीं, सुबह 11 2 महीने हो गए पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। बताओ पानी भरेंगे, ड्यूटी करेंगे, बच्चे पानी कैसे क्या करेंगे यहाँ बताओ। अब काम पे जा रहे पानी भर रही है, काम पे जा रहे पानी भर जा रही है, क्या करेंगे अपने रोड बैठ जाए क्या करें। और गंदा पानी ऐसा आता सीवर का, बहुत गंदा पानी आता है, बहुत गंदा। ये हकीकत है दिल्ली की, सच ये है, चेहरा ये भी। मैं अक्सर कहता हूँ आपसे ना कि एक दिल्ली में कई दिल्ली बस्ती हैं। ये 7 नंबर की दिल्ली, 6 नंबर की दिल्ली है हुजूर। हरा हरा वोट दे दीजिए, बस करारा वोट। इनको झाड़ू से मार मार के भगाएंगे, आप वोट लेने मेरी तौबा पाजी, मुझे तो इस पे बात ही नहीं करनी, लेकिन चेहरा हकीकत ये देखिए, ये चेहरा देखिए कि कितने दिन नहीं पानी आ रहा है। 2 महीने हो गए, 2 महीने पानी भरते बाहर से पानी भर रहे 2 महीने से। 2 महीने हो गए, सब अपना नोट भर रहे हैं, पब्लिक मर रही है पानी के पीछे, पब्लिक मर रही है, इनको झाड़ू से मार पब्लिक मर रही है। कहाँ है केजरीवाल इस टाइम? सवाल ये है कि ऐसे में सौरभ और बुरा साहब, पहले मैं आपके पास आना, जनता का हाल देख लिया आपने, ओपन हाउस किया तो आपने देख लिया बिजली पानी के ये हालात हैं। देखिए अब भी अगर दिल्ली सरकार अकल नहीं लेती है, संज्ञान नहीं लेती है, समझ नहीं लेती है दिल्ली की जनता का ये हाल देख के, ना उनको पानी मिल रहा है तो नालियों का, सीवरों का पानी मिल रहा है, बत्ती मिल नहीं रही। अब भी अगर दिल्ली सरकार संज्ञान नहीं लेती तो मुझे लगता है कि उनके अपने बुरे दिन आने वाले हैं। बड़ी बुरी हालत है दिल्ली की, और अफसोस इस बात का है कि जो दिल्ली के सीएम है उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं। मैं उनसे कहूंगा कि भाई साहब कम से कम अब दिल्ली जल बोर्ड और इस डीजेबी को और इस बिजली कंपनियों को अपने हाथ के नीचे लेके कुछ तो कर लीजिए दिल्ली के लिए, वरना अगली बार आप दिल्ली में अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होंगे। देखिए प्रतीक भाई, इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो ये वादे किए गए कि बिजली हाफ और पानी माफ, लेकिन मीटरों के बिल हजारों लाखों के, पूरी दिल्ली के अंदर जो AMR 4 लाख मीटर लगे हुए हैं, आज भी दिल्ली जल बोर्ड उन मीटरों को आपको बदलने की परमिशन नहीं देता। आज आप जाके कपिल मिश्रा से पूछिए कि कपिल मिश्रा जी, वो 2 साल से जो RWA लगातार आपको कंप्लेंट्स कर रही थी कि ये मीटरों को आप चेंज करने की पावर लोगों को दीजिए, वो अब तक क्यों नहीं दी गई। उस खुलासे को वो कब खोलेंगे जो उन्होंने अपनी सीट के ऊपर बैठ के किया है। साथ साथ केजरीवाल जी, आप जो पानी के लिए बार बार ये बात कह रहे हैं, पानी आज हमें बड़ी शर्म आती है। कई RWA ये बताती है कि जब से आज़ादी मिली है
जामिया नगर इलाके के अंदर पानी की पाइप लाइन नहीं है। इससे ज्यादा और शर्म की बात दिल्ली के अंदर। मैं पूछा रहा हूँ सर, इनके एमएलओ की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना ये कोई जवाबदेही करते हैं। कोई भी पब्लिक इनके पास कंप्लेंट लेने जाती है, ना ये सही तरीके से बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम बीजेपी के आदमी हो क्या? नहीं सर, मैं पब्लिकली हूँ और पब्लिक है, और इनकी मतलब इनका कोई प्रोसेस नहीं है। तो तुम इतने कटु आलोचक क्यों हो भाई सरकार के? सर ये परेशान हो? सर परेशान बहुत है सर। इन्होंने वोट लिया। क्या नाम है तुम्हारा? नितिन भारद्वाज। सर एक तो यहाँ पे पूछा, सवाल ये कि आपने देखा औरतें अभी गई नहीं है। आप ये देखिए, एक बुजुर्ग है लगातार पीछे, मैं पाजी देखा हूँ, पाजी थोड़ा पीछे हो जाओ, ये लगातार इधर आइए मेरे पास, लगातार ये कंप्लेन कर रही है कि पानी 2 महीने 3 महीने 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने पानी हो गए, पानी भरते नीचे से पानी भर रहे हैं। पानी जब से केजरीवाल रहते हैं ऊपर पानी चढ़ाएंगे, क्या करेंगे? मरेंगे ऊपर से, कुछ क्या करें बताओ? काम पैसा यहाँ पानी भर रही है। देखिए, ये तो हकीकत है, लोग फिर भी बिजली के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना कोई अलाइव रह ही नहीं सकता है। जैसे आपने वहाँ अम्मा जी को देखा था, कहाँ साकेत जाके पानी भर के आते हैं, दक्षिणपुरी से, और यहाँ पर ये सारी महिलाओं को आप देखते हैं, उनके खाली कनस्तर आप अभी तक देख रहे थे। तो इट इज़ रियली शेमफुल। और अभी भी आम आदमी का कोई भी स्पोक्स पर्सन आते नहीं है डिबेट्स में, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि ये पब्लिक का वोट नहीं है। प्रतीक जी अब क्यों नहीं आते आम आदमी वाले मीडिया के सामने? पहले तो आते थे कि हमें सत्ता में आना है। और बड़े आएंगे जरूर आएंगे, बड़े लोग आए तो वो भी आएंगे, लेकिन बाजी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। मैं ये कह के कैसे रहेगी समस्या? पानी का चलती रहेगी क्या? नहीं ऐसे नहीं, नहीं समस्या का कब खत्म होगी? ये सवाल मर जाएगा तब खत्म होगी। नहीं, मैंने कहा ना, अगर पानी से बच गए तो बिजली ने मारा, बिजली से बच गए तो पानी ने मारा, और दोनों से बच गए तो डेंगू ने मारा, और इन सब से बच गए तो सरकार ने मारा। ये दिल्ली है हुजूर अली, यहाँ पर पग में नए खतरे मौजूद रहते हैं। तो आज आर पार की तैयारी में हैं किशोर अजवानी जी, और मुद्दा करारा है।